नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10 संस्कृत का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है अन्योक्तः अर्थात दूसरी की उक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः अन्योक्त्यः। अन्योक्ति अर्थात किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है, तब वह पाठकों के लिए अत्यधिक ग्राह्य होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही 7 अन्योक्तियों का संकलन है, जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। यहाँ पर अन्योक्ति का मतलब बताए। अन्य का मतलब होता है दूसरे की, उक्ति का मतलब कथन। तो जब हम दूसरे के कथन की बात करते हैं या किसी की प्रशंसा के उपलक्ष्य में बोलते हैं या उसकी निंदा के उपलक्ष्य में बोलते हैं, तो वह उसके लिए क्या कहलाती? अन्योक्ति। तो इसी के बारे में बताया है। और एक अन्योक्ति अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर इसी के माध्यम को लेकर के पूरे श्लोक लिए गए हैं। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नासः बकः सहस्त्रेण परितः तीरवासिना। यहाँ पे संधि विच्छेद कर देंगे तो सा का विसर्ग हो जाएगा, तो परितः तीरवासिनः अर्थात एक का मतलब एक राजहंस के द्वारा। यहाँ तृतीय विभक्ति है इसलिए अर्थ निकल जाएगा राजहंस के द्वारा, या मतलब जो शोभा। सरसों का मतलब होता तालाब, भवेत मतलब होती है। तो एक राजहंस के द्वारा जो शोभा तालाब की होती है या होनी चाहिए। सह मतलब वह, बका सहस्त्रेण, सहस्रण का मतलब होता हजारों, और बका अर्थात बगलों के द्वारा। परिता मतलब चारों ओर, तीरह मतलब किनारे पर, बासिना अर्थात रहने वालों से, ना अर्थात नहीं होती है। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो तालाब होता है उस तालाब में सिर्फ एक राजहंस हो तो उस तालाब की क्या है, शोभा बढ़ जाती है। और उसकी अपेक्षा यदि हजारों बगुलों उसको चारों ओर से घेरे हों तालाब को, तो भी क्या है, उसकी शोभा नहीं बढ़ती। यहाँ पर बगुला और राजहंस को इस प्रतीक में बताया। राजहंस आता है आपका ज्ञानवान का प्रतीक है, और बगुला का मतलब है मूर्ख। यदि हजारों मूर्ख हों तो उस तालाब की शोभा नहीं होगी। ऐसे ही एक ज्ञानवान हंस होगा तो उस तालाब की शोभा बढ़ जाएगी। अगला है भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीतानि बम्बनिहि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्यनिकेन भवितासि कृत उपकारः। यहाँ पे बता रहे हैं यत्र मतलब जहां, कमलनाल का, मृडाल पटली मतलब कमलनाल का समूह, पटली मतलब होता समूह, अम्बुनी का मतलब होता जल में। तो अम्बुनी क्या है, अर्थात जल में फली भांति पाए जाते हैं या पाए गए। कम नलिनानी, ननलानी का मतलब यहाँ है कमलों को, निषेवितानि अर्थात सेवन किए गए हैं। हे राजहंस, तस्य मतलब उस, सरोवर से अर्थात तालाब का, केन कृत्येन मतलब किस कार्य से, और कृत उपकार अर्थात प्रति उपकार होगा। वद अर्थात बोलो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जहां आप कमल नाल का समूह जल में भली भांति पाए गए कमलों का सेवन किए गए हैं, हे राजहंस, उस तालाब किस कार्य से प्रतिकार होगा, तुम बताओ तो हम उसका क्या है प्रतिकार करें। अगला है तोय रपि लपि करुणा भीम भानौ निघादे मालाकार विरचिति भवता या तरो रस्य पुष्टि सा किम शक्य जनितुं मेह प्राविशेण वाराम धारा सरानपि विकृतः विश्वतो वारी देनः। यहाँ तोय का मतलब जल से है। तो जलों की अल्पई रपि, अल्पई मतलब कम समय में,
करुणया अर्थात करुणा से, मालाकारः अर्थात माली, भीम भानव, निधागई, निधागई मतलब होता है भीषण गर्मी में, अल्पई मतलब थोड़े से, जल तोयपि मतलब जल से, आपके द्वारा, भवता मतलब आपके द्वारा, या मतलब जो, पुष्टि का मतलब होता है पोषण किया गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे माली, गर्मी, भीषण गर्मी में थोड़े से जल से आपके द्वारा जो पोषण किया गया है, क्या, किम अर्थात क्या, सह मतलब वह, प्राविषेण परिणाम का मतलब वर्षा के समय में बहुत वर्षा करने पर वो पानी क्या है, वर्षा का जो पानी है वह उपयोगी हो सकता है क्या। यहाँ पर दो अर्थ लिए गए, एक है कि जलों के वर्षा काल में चारों तरफ क्या धाराओं का प्रभाव भी बरसाती हुई बादल के द्वारा इस बरसात को उत्पन्न करने के लिए वह पोषण क्या कर सकता है। अर्थात यहाँ बताया कि हे माली या हे मालीकार, भीषण गर्मी में थोड़े से जल से आपके द्वारा जो पोषण किया गया, क्या वो वर्षा के समय बहुत वर्षा का जो पानी है वह उपयोगी हो सकता है क्या, अर्थात नहीं हो सकता है। आपेदिते अंबर पंथम परिता पतंगा भृंगा रशाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरहा त्वयि दीन दीनौ मीनौ मीनो नूनहंतः कतमाम गतिम उभ्यतु। अर्थात पतंगा, पतंगा का मतलब होता है पक्षी, अंबर का मतलब होता है आकाश में, परितय मतलब चारों ओर, आपेरेदे, आपेरेदे का मतलब उड़ने लगते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वह आकाश मार्ग में क्या होता है, चारों ओर उड़ने लगते हैं। भृंगा अर्थात भौरे, रसाल का मतलब होता है आम्र की, मुकुलानी अर्थात मंजरियों की, समाश्रयन्ते अर्थात शरण लेते हैं, और जो भौरे होते हैं वह क्या करते हैं, आम की मंजरियों की शरण लेते हैं। फिर यहाँ पे दिया है सरा, सरा मतलब तालाब, त्वयि मतलब आपके, संकुचम, संकुचम का मतलब संकुचित होने पर, बिचारी, दीन दीनों मतलब जो बिचारी, दीन दीनों का मतलब यहाँ पर बिचारी मछली से है, मछली, मीनहुम अर्थात मछली, कतमा का मतलब किस, गति अर्थात गति को, अभिउपेतु का मतलब हो जाएगा प्राप्त हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पक्षी आकाश में चारों ओर उड़ने लगते हैं, भौरे आम की मछलियों की शरण लेते हैं, हे तालाब आपके संकुचित होने पर बेचारी मछलियां किस गति को प्राप्त हों। अगला है एकः एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। क्या कह रहे हैं, एक मतलब एक, एव मतलब ही, मानी खग अर्थात मानी, खग अर्थात पक्षी, कौन, चातक, वने बस्ती अर्थात वन में रहता है, पिपासितो वा मिलियते यास्ते वा पुरंदरम, कह रहे हैं कि वह या तो प्यासा ही मर जाता है या वह इंद्र से ही याचना करता है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो मानी व्यक्ति होते हैं वह जो दे सकता है उसी से मांगते हैं, वह हर किसी से नहीं मांगते हैं। जिस प्रकार से चातक पक्षी होता है वह प्यासा ही मरना पसंद करता है, सिर्फ किससे मांगता है, इंद्र से ही मांगता है, उसके अलावा वो किसी से भी पानी नहीं मांगता है। ऐसी जो मानी व्यक्ति होते हैं तो जो उनको दे सकता है वह उन्हीं से याचना करता है और उसके अलावा किसी से याचना नहीं करता है। अगला है आश्वस्त पर्वत कुलम तपन उष्ण तप्तः मुद्धा दाब विधुराणि च काननानि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तो असिः यद जलद सेव तप उत्तमः सिरिः। तपन उष्ण तप्तः, आश्वस्त पर्वत कुलम, कह रहे हैं कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत का समूह या पर्वतों के समूह की, उद्धाम का मतलब होता है जल से, तो जल से आश्वस्त अर्थात आश्वस्त करके अनेक नदियां, विदुराणी मतलब अनेक, नाना नदी अर्थात अनेक नदियां, और काननानी अर्थात ऊंचे वृक्षों से
रहत जो कानन अर्थात वन, नदियों और नालों को पूरित्व अर्थात भरकर, यह मतलब जो तुम रिक्त होकर भी पूरित होते हो, तो वही तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ शोभा है। यहाँ पर बादल से कह रहे हैं कि हे बादल तुम कैसे हो, तो बता रहे हैं कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वत समूह को जल से आश्वस्त करके, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को और अनेक नदियों और नालों को भर के, जो तुम रिक्त होकर भी, मतलब क्या करता बादल जो होता है वो बारिश कर देता है, बारिश के बाद सभी बादल जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो खाली होकर भी तुम क्या है, श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त करते हो, अर्थात तुम कैसे हो, श्रेष्ठ हो। अगला है रे रे चातक सावधान मनसा मित्रा क्षणम सूर्यताम मम्बोधा बहवो ही संति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचित् वृष्टि विराजयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम प्यस्य तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम बचहा। आगे क्या कह रहे हैं कि रे रे चातक है तो हे मित्र चातक, सावधान मनसा मतलब सावधान मन से, क्षणम श्रुता मतलब क्षण भर सुनो, क्या सुनो, ही मतलब निश्चय ही, गगने अर्थात आकाश में, बहवो मतलब अनेक, अंबोधा का मतलब होता बादल हैं, तो निश्चय ही आकाश में क्या है, अनेक बादल हैं। सर्वे अपनी मतलब सभी, ना एतादृशा मतलब इस प्रकार के नहीं है जैसे बादल तुम हो, ऐसे बादल सभी एक जैसे नहीं है, तुम अलग बादल हो और कुछ बादल अलग हैं, अर्थात एक जैसे नहीं हैं। आगे कह रहे हैं केशित मतलब कुछ, वृष्टि अभिरातयन्ति बस्ताम, बस्ताम अर्थात पृथ्वी को बरस के भिगो देते हैं, कुछ बादल क्या बहुत ज्यादा बरसते हैं और क्या करते हैं, धरती को गीला कर देते हैं। और केशित वृथा, केशित मतलब कुछ व्यर्थ में, गर्जन्ति अर्थात गरजते हैं, कहते हैं कुछ बरसने वाले बादल बरसते हैं, गरजते नहीं, और गरजने वाले बरसते नहीं, सिर्फ गरजते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि यम यम पश्यसि, यम यम मतलब जिस को देखते हो, तस्य तस्य मतलब उसके, पुरतो अर्थात सामने है, दीनम बचा मतलब दीन वचन, मां ब्रूहि मतलब मत बोलो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब जो दे सकता है तुम उसी के सामने याचना करो, जो नहीं दे सकता है तुम उसके सामने याचना मत करो, अर्थात जो समर्थ है उसी से मांगना चाहिए, जो देने में समर्थ नहीं है उससे हमें नहीं मांगना चाहिए। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है सरसः शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किससे होती है, तो केन की जगह आ जाएगा राजहंसेन। अगला है चातका किम अर्थम मानी कथ्यते, चातक को किस लिए मानी कहा जाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा यहां पर ही दिया हुआ है कि एक एव मानी खगा चातका वने बस्ती बा पिपासिता म्रियते पुनरंद्रम याचते बा, मतलब जो चातक पक्षी होता है तो इंद्र क्या है उसको जल दे सकता है, तो सिर्फ वह क्या है इंद्र से ही जल की याचना करता है, हर किसी से जल की याचना नहीं करता है, इस कारण से ही चातक को मानी कहा जाता है। मीना कदा दीनाम गति प्राप्नोति, जो मछली होती है वह कब दीन गति को प्राप्त होती है, तो यदा सरारिक्ता भवति तदा मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति, जब जो तालाब है वह खाली होता है तभी मछली कैसी होती है, दीन होती है, बेचारी होती है, क्योंकि जो मछली है वह क्या है जल में ही रहती है, जल के बिना उसका जो जीवन है वह कैसा अधूरा है। कानी पूरित्वा जलतः रिक्ता भवति, किससे भर करके बादल रिक्त होता है, तो नाना नदी नद सतानी मतलब अनेक नदियों और हजारों नालों को भर करके वह चलत कैसा है रिक्त ही होता है। वृष्टि भी बस्ताम कहे आद्रयंती,
वर्षा के द्वारा पृथ्वी को कैसे गीला किया जाता है? तो अंबोदा मतलब बादलों के द्वारा। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आदत् प्रश्न निर्माणं कुरुत। अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। मालाकारः तोयि तरो पुष्टिं करोति। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जो तोयि शब्द है इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द रखना है। तो हम तोयि की जगह रख देंगे कही। तो मालाकारः कई तरो पुष्टिं करोति प्रश्नवाचक चिन्ह। भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति। अब रसाल मुकुलानि की जगह हम कर देंगे कानी। तो भौरे किसका आश्रय लेते हैं, किसकी शरण लेते हैं? तो कानी से हो जाएगा किसकी शरण लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। पतंगः अंबरपन्थः आपेरितिः। तो हम पतंगा की जगह कर देंगे केह अंबरपथम आपेरितिः प्रश्नवाचक चिन्ह। जलतः नाना नदी नद सतानि पूरित्वा रिक्तो अस्ति। बादल अनेक नदियों और नालों को पूरा करके भी रिक्त है। तो यहाँ पे जलदा की जगह कहा नाना नदी नद सतानी पूरित्वा रिक्तो अस्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। जातकः वने वस्ति। जातक वन में रहता है तो हम कर देंगे जातकः कुत्र वस्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितो श्लोक्यो भावार्थं स्वीकृत्य भाष्य लिखत। अधोलिखित श्लोक का भावार्थ अपनी भाषा में लिखिए। स्वीकृत भाषा मतलब या तो आप हिंदी में लिखिए, यदि आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? इंग्लिश में लिखना है। अब यहाँ पे दिया है तो ये रपही वारिदैन है। तो इसका हमें अर्थ बताना है। तो हे मालाकारा भीम भानौ निधारे अल्पै तोय अपि भवतः करुणया अश्य तरो या पुष्टि विरचिति वाराम व्याप्रशेण विविष्टा धरा सारान अपि विकीरिता वारिदेन यह जनितुम महापुष्टि किम शक्या। तो कह रहे हैं कि हे माली, ग्रीष्म काल में सूर्य के अत्यधिक तपने पर गर्मी में कम जल से आपकी करुणा के द्वारा इस वृक्ष का जो पोषण किया गया है, आपात स्थिति में की गई सहायता बहुत होती है सामान्य स्थिति के अलावा। अर्थात तुम जो हमारे ऊपर करुणा कर रहे हो इतनी भीषण गर्मी में, तो ये भीषण गर्मी में जो तुम्हारा उपकार हमारे ऊपर किया गया है वह सामान्य स्थिति की अपेक्षा हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अगला है रे रे चातक दीनम बचहा। तो रे रे मित्र चातक सावधान मनसः क्षणं सुवितां गगने हि बहवो अमुदा सन्ति सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति केचित् धरणीं वृष्टिभ्यः आद्रयन्ति केचित् तथा गर्जन्ति त्वं यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरता दीनं बचा मा ब्रूहि। तो क्या कह रहे हैं कि हे मित्र चातक सावधान मन से सुनो। आकाश में अनेक बादल हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ धरती को बरस के क्या करते हैं, गीला कर देते हैं, और कुछ बादल व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके आगे दीन वचन क्यों कहते हो? अर्थात तुम्हें उसी से याचना करनी चाहिए जो तुम्हारी याचना की पूर्ति कर सके। अगला है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितो श्लोकयो अन्वयम् लिखत। अधोलिखित श्लोक का अन्वय लिखो। तो आप हृदय कतमाम गतिम उभ्यतु। तो यहाँ पे आ जाएगा पतंगः परितः अंबरपथम आप हृदय भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरा त्वयि संकोचम अचन्ति हन्तः दीनः दीनः मीनः तु कतमाम गतिम अभ्युपेतु। अगला है आसस्य सेव तब उत्तमः श्री। तो इसका आप कहा जाएगा तपन उष्ण तप्तम पर्वत कुलम आसस्य उद्धाम दाव विदुराणि कानानि चह आसस्य नाना नदी नद सतानि पौरित्वा चाहे जलतः यत रिक्त असीतव सा एवोत्तमः श्री। ये इसका अन्वय हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उदाहरण अनुसृत संधि विच्छेदम व कुरुत। मतलब उदाहरण का अनुसरण करते हुए संधि अथवा संधि विच्छेद करो।
यथा जैसे, अन्य धन उक्त्यः तो हो गया अन्य उक्त्यः। ऐसे ही यहाँ पे दिया है निता निपितान्य मुनि अम्बुनिधि तो हो जाएगा निपितानि धन अम्बुनि। कृत उपकारः का हो जाएगा कृत धन उपकारः, यहाँ पर गुण स्वर संधि है। फिर है तपन उष्ण तप्तम तो हो जाएगा तपन धन उष्ण तप्तम। तब धन उत्तमा तो तब उत्तमः। ना धन एतादृशा तो नीतादृशः। अगला है यथा पिपासिता धन अपि तो पिपासितो अपिहि। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग का ओ हो गया और आ का अवग्रह चिन्ह हो गया। ऐसे ही को अपि तो कह धन अपि, रिक्तो असि तो रिक्ता धन असि, मीना धनायम तो मीनोयम, सर्वे धन अपि तो सर्वे अपि। तीसरा है यथा जैसे सरसा धन भवे तो हो गया सरसो भवेत, यहाँ पे सर्ग का क्या है ओ हो गया। ऐसे खग धन मानी तो हो जाएगा खगो मानी। मीना धन नु तो हो जाएगा मीनो नु। पिपासिता धन वा तो पिपासितो वा। पुरता धन माँ तो पुरतो माँ। अगला है मुनि धन अपि तो मुने रपि, यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया रा हो गया। ऐसे ही तोय धन अल्पई तो हो जाएगा तोय रल्पई। अल्पई धन अपि तो हो जाएगा अल्पई रपि। तरो धन अपि हो जाएगा तरो रपि। वृष्टि भी धन आद्रियंती तो हो जाएगा वृष्टि भी राद्रियंती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, उदाहरण मनुष्यत अधोलिखितई विग्रह पदई समस्त पदानि रचयत। उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखित विग्रह पद और समस्त पद की रचना करो। विग्रह पदानि विग्रह पद, समस्त पदानि समस्त पद। यथा जैसे पीतम चाह तत पंकजम तो हो गया पीत पंकजम। ऐसे ही हमें आगे करना है। राजा चा असौ हंसः तो हो गया राजहंसः। भीमा चा असौ भानु तो भीम भानु। अंबरम एव पंथा तो हो गया अंबर पंथः। उत्तमा चा इयम श्री तो हो गया उत्तम श्री। सावधानम चा तत् मनः तेन तो हो गया सावधान मनः। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उदाहरण मनुष्यत निम्नलिखितै धातुभिः से यथा निर्दिष्ट टान प्रत्यान संयोज्य शब्द रचनां कुरुतः। उदाहरण का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित धातुओं के साथ यथा निर्दिष्ट प्रत्ययों का संयोग करके शब्द रचना करो। धातु कत्वाप्रत, कृत्वतुप्रत, तप्यतप्रत, अन्यप्रत। यहाँ पे धातु है पठ तो हो गया पठित्वा, कृत्वतु में हो गया पठितवान और तब्यत में हो गया पठितव्य है, अन्यर में हो गया पठनीय। ऐसे ही गम का हो जाएगा गमित्वः, कृत्वतु में गमितवान, तब्यत में गंतव्य और अन्यर में गमनीय। लिख में लिखित्वा, लिखितवान, लिखितव्य, लेखनीय। क्रि से कृत्वः, कृतवान, कर्तव्य, कर्तनीय। ग्रह से गृहीत्वा, गृहीतवान, गृहीतव्य, ग्रहणीय। नी से नीत्वा, नीतवान, नीतव्य और नीनीय। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।